हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, एसएचएम से रिलेटेड या फिर क्लास 11th का जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन कॉन्सेप्ट, इसको हम ऑलरेडी बहुत सारा इस पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट डेरिवेशन ये सब रिवाइज कर सकते हैं आपका एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग बनाते हैं एक सर्किल और बताते हैं रिलेशन क्या है एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो देखिए, एक सर्किल है हम लोग का, और सपोज हम लोग का एक्सिस भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ये हम लोग का वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अब देखिए, हम लोग एज्यूम कर लिए यहाँ पर एक पोजीशन। अच्छा, अब ये इक्वेशन में रिलेशन क्या होता है, एक्चुअली ये बता क्या रहा है उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्किल पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन आएगा सर्किल के किसी भी एक डायमीटर पर, वो प्रोजेक्शन एसएचएम में ऑसिलेट करेगा। यही कॉन्सेप्ट है और इसी बात को यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि काम क्या करने वाले हम लोग हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका शैडो, उसका प्रोजेक्शन सर्किल के किसी भी डायमीटर पर एसएचएम में ऑसिलेट करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। सपोज एक पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर था टी इक्वल टू जीरो पर, इसको हम लोग बोल देते हैं टी इक्वल टू जीरो। और अगर टी इक्वल टू जीरो पर रिफरेंस हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस को लिए हैं, ये एक्स एक्सिस है। तो ये एंगल जो हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोल देंगे इनिशियल फेज फाई नॉट। इसको हम लोग बोल देते हैं इनिशियल फेज। जब टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल जहाँ पर स्पॉट किया गया है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वाई एक्सिस एंगल बना उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। तो आपको इनिशियल फेज का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो ये पार्टिकल यहाँ पर है और पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, v स्पीड से ये मूव कर रहा है। अब इसका शैडो जो होगा उस टाइम में कहीं यहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। अब एनी टाइम टी पर हम लोग पार्टिकल को एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर है पार्टिकल। एनी टाइम टी पर पार्टिकल यहाँ पर आ गया, एज्यूम कर लिया हम लोग। तो पार्टिकल का लोकेशन है एनी टाइम टी पर, ये पोजीशन जो आप लोग को यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल का पोजीशन है। अब देखिए, इसका एंगुलर स्पीड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यूनिफॉर्म है सर्कुलर मोशन, तो इसका हम लोग एंगुलर स्पीड ओमेगा एज्यूम कर सकते हैं। जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्किल के ऊपर में, ये पार्टिकल, इसका स्पीड ओमेगा एज्यूम कर लिए। तो टी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर था और टी इक्वल टू टी पर आ गया इस पॉइंट पर, तो ये एंगल कितना बना होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो हम लोग इसको यहाँ पर थीटा फिलहाल लिख लेते हैं। और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, एक्सलेरेशन कुछ हो नहीं रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिए और वही प्रोजेक्शन शैडो है और वही एसएचएम में ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पर उसका शैडो मिलेगा। और अगर पार्टिकल यहाँ से वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ आएगा तो उसका शैडो क्या होगा, ओरिजिन से इधर एक्सट्रीम तक जाएगा, ये वाला एक्स तक। और इसका रेडियस को हम लोग बोल देंगे एम्पलीट्यूड। याद रखिएगा, ये रेडियस जो हो जाएगा सर्किल का हो जाएगा एम्पलीट्यूड के इक्वल। कहीं पर भी ये रेडियस जो हो जाएगा एम्पलीट्यूड पार्टिकल का, एसएचएम का। तो ये भी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसका भी वैल्यू ए हो जाएगा। ये दोनों ए हो जाएगा, सब ए है। अब देखिए यहाँ पर सपोज ये डिस्टेंस हो गया एक्स, ये एक्स हो गया पार्टिकल का डिस्टेंस इन इंस्टेंट पर। जो शेडो है उसका, जो प्रोजेक्शन है उसका डिस्टेंस एक्स है फिलहाल ओरिजिन से, और यही ओरिजिन को हम लोग मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो ये शेडो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और वो दैट टाइप ऑफ मोशन इज एस एच एम, उसी को हम लोग बोलेंगे शेडो का मोशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक हो रहा है। तो अब देखिए, टोटल ये एंगल हो गया थीटा प्लस फाइ। तो ये एंगल भी हम लोग का जो यहाँ पर हो जाएगा, ये एंगल को भी हम लोग कितना बोल सकते हैं, थीटा प्लस फाइ। ये एंगल हम लोग का हो जाएगा थीटा प्लस फाइ। फाइ नॉट इनिशियल एंगल हम लोग का है, फेज। तो अब ये जो ट्रेंगल, इसको हम लोग ओ, इसको बोल लेते हैं हम लोग पार्टिकल का पोजीशन, कुछ पी ले लेते हैं और ये क्यू ले लेते हैं।
अब देखिए इन ट्रेंगल ओ पी क्यू ट्रेंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, देखिए ये ओ पी क्यू ट्रेंगल में साइन थीटा प्लस फाइ नॉट, साइन थीटा प्लस फाइ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ क्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस है ओपी। तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा प्लस फाइ नॉट को लिख सकते हैं क्या? ओ क्यू का वैल्यू कितना है? ओ क्यू हम लोग का ओरिजिन से पॉइंट क्यू का डिस्टेंस एक्स है, यानी डिस्टेंस एक्स, प्रोजेक्शन का डिस्टेंस ओरिजिन से, डिवाइडेड बाय ओपी का वैल्यू ए है। तो यहाँ से हम लोग एक्स को लिख सकते हैं क्या? ए साइन थीटा प्लस फाइ नॉट। अब देखिए थीटा का वैल्यू ओमेगा टी है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ये हम लोग का हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो अब यही पोजीशन हो गया है, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया पार्टिकल का जो एस एच एम ऑसिलेट कर रहा है। ये इक्वेशन एक्स किसका है? ये शैडो का है जो कि डायमीटर पर है। इसका इक्वेशन नहीं है, वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्किल के ऊपर में। तो ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया पार्टिकल का, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब देखिए अगर टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ पर रहेगा, मीन्स वाई एक्सिस पर, तो फाइ नॉट जीरो हो जाएगा। तो इफ यहाँ पर पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट करेगा वाई एक्सिस पर, मतलब ओरिजिन के ऊपर से हम लोग उसको स्पॉट किए, वहां से मोशन एनालाइज किए, तो फाइ नॉट जीरो बोल सकते हैं। फाइ नॉट इज कॉल्ड इनिशियल फेज, याद रखिएगा। फाइ नॉट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब भी आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। अब डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो हम लोग यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कितना हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। और एक्सलरेशन अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो फर्दर वेलोसिटी का डेरिवेटिव डी वी बाय डी टी। तो वो हो जाएगा इसका कॉस का डेरिवेटिव, फर्दर कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में साइन होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो ये एक्सलरेशन भी मिल गया। अब देखिए हम लोग को काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है पार्टिकल का? पार्टिकल का मास जो है वो लेना होता है। मास किसका लेना है? जो डायमीटर पर ऑसिलेट कर रहा है उसका ही मास लेना होता है, वही पार्टिकुलर सिस्टम में है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। वी इसका ये है, ये जो शेडो है उसका भी। अब बोलेंगे अब शेडो का मास तो होता नहीं है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि शेडो है, बट एक्चुअल में पार्टिकल ऑसिलेट करता है यहाँ पर। और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक पार्टिकल को रिलेट करेंगे सर्किल के पेरीमीटर के ऊपर में, तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो मास एम है जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और बी हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हाफ एम और भी का वैल्यू यहाँ पर है, ये वाला तो पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं। के का वैल्यू यहाँ रहने देते हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट इसका स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का हो गया हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब के का वैल्यू जो होता है
एम ओमेगा स्क्वायर हो जाता है एस एच एम में। इसका भी हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है। ये का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यू का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी आ गया हम लोग का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। वो जो भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन था हम लोग सारे इक्वेशन को पोटेंस देख लिए, पोटेंशियल एनर्जी का भी देख लिए, काइनेटिक एनर्जी का भी देख लिए, एक्सलरेशन का भी देख लिए इक्वेशन, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट सबका। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा, रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसी तरह का बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम लोग यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग देखिए और जो भी डाउट होता है कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। देखते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।